हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है। किस हस्ती की हुई थी इस घर से शुरुआत, किन लोगों ने थामा था उनका हाथ। आइए सुनते हैं सितारों की जुबानी उस घर की अनोखी कहानी, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। एक ऐसा कलाकार जिसकी आंखें अफसाने कहती हैं और जिसकी आवाज आपको सुनने पर मजबूर करती है, जिसने अभिनय को एक नई ऊंचाई, एक नया आयाम दिया है, जिसके हुनर को टीवी का छोटा पर्दा समेट नहीं पाया। एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है मैं हूं विनय पाठक, और इस सीजन के आखिरी पड़ाव पर हमारे आज के मेहमान हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे संपूर्ण भारतीय अभिनेता नवाब साहबजादे इरफान अली खान। स्वागत है। स्वागत है, थैंक यू सो मच। खान साहब, जब भी नवाबों की बात होती है तो नवाबियत की बात होती है, शान और शौकत की बात होती है। तो आपकी जो नवाबियत थी आपके ख़ानदान की, उसके बारे में ज़रा बताइए। हमारे ख़ानदान की नवाबियत जो है ख़त्म हो चुकी थी जब हम पैदा हुए। हम लोगों के जीन्स में रह गई ये सिर्फ नवाबियत। हम वो नवाबियत ढूंढ रहे हैं अभी। फादर ने कुछ नवाबियत का कुछ लिया नहीं एक्चुअली। ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड केम टू जयपुर। तो हमें बस जाना होता था, कभी कभी टोंक जाते थे। और अच्छा, तो जयपुर टोंक से आए थे? टोंक से आए थे। अच्छा। तो वो उनका एक एक्चुअली माइग्रेशन था, छोटी जगह से बड़ा शहर आना, जैसे हमारा अब जयपुर से बॉम्बे हो गया। जी। तो जयपुर आके फिर क्या, जब रियासत उन्होंने फिर अपना टायर का उनका बिजनेस था एंड अच्छा। वो कुछ इस तरह का सिस्टम बना लिया था कि वो अपने आप चलता रहता था। और उनको जैसे होता है रजवाड़ों में शिकार विकार का शौक, वो था उनको ज़बरदस्त। शिकार का शौक था। मुझसे हमेशा कहते थे वो करने को, लेकिन मैं बंदूक चलाने में तो इंटरेस्टेड था, लेकिन जानवर मारने का मुझे न खाने का था। तो अक्सर कहा करते थे मेरे फादर के पठानों के घर में ब्राह्मण पैदा हुए। ये तो बहुत ही कमाल का दृश्य है खान साहब। हाँ, ये है पुराना जयपुर। ये ऐसा किला है जो जयपुर के हर कोने से दिखता है। तो आपके पिताजी को शिकार का शौक था, तो आपको क्या शौक था? आपने कहा आपको शिकार का शौक नहीं था। मुझे था पतंगबाजी का, हाँ, स्विमिंग करने का। स्विमिंग मुझे आती नहीं थी। तो हम लोग छोटा जब हमारा सब पहला घर था, उसमें मेरी मदर कहती थी कि अपना घर ख़रीद लो, मेरे फादर को बार बार बोलती थी ख़रीद लो। तो हमें अंदाज़ा था कि वहाँ जो है स्विमिंग पूल भी होगा घर के पास। तो स्विमिंग पूल होगा तब होगा, लेकिन हम लोग वहीं हवा में तैरने की कोशिश प्रैक्टिस किया करते थे छोटे घर में। हवा में ऐसे 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 बहुत देर चलता रहता था वो गेम। तो अभी हम जहाँ चलेंगे ये वो जगह है? ये वो जगह है जो हमारा पहला खरीदा हुआ घर था। अच्छा। बचपन के छोटे कदमों को मकान भी महल जैसा लगता है। इरफान का वो महल अब नहीं रहा, लेकिन आज उनकी मौजूदगी ने मानो फिर से उन यादों को जिंदा कर दिया हो। जब हम यहाँ आए थे तब मतलब ये ऊपर कुछ नहीं दिखता था, सब आई लाइन में था। मतलब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग कुछ भी नहीं था आगे। यहाँ से वो पहाड़ दिखता था, यहाँ से उनकी छत का एंड दिखता था। मेरी ज़्यादा सारी मेमोरीज यहीं की हैं। हाँ। खेलना कूदना, अफेयर होना, आई स्पाई खेलना। आई स्पाई में जो है जो लड़कियों के साथ खड़े होना, वही अफेयर हुआ करता था। पतंग की सारी यादें भी यहीं की पतंग की सारी यादें यहीं की हैं। अभी भी कुछ उड़ रही थी, और इस धूप के अंदर हम पतंग उड़ाए थे, उड़ रही है। अरे वाह। और इस धूप में हम ऐसे ही छत ऊपर करके पतंग उड़ाया करते थे। तो यहाँ जब आप लोग आए तो उस समय परिवार में, घर में कितने लोग थे? मेरी सिस्टर थी बड़ी, 2 छोटे भाई थे, मदर एंड फादर। सिस्टर की शादी भी यहीं हुई। अच्छा। फादर की डेथ भी यहीं हुई। मैंने एक्टर बनने का सपना भी यहाँ देखा। और आपके पेरेंट्स में से आप सबसे ज़्यादा करीब किसके थे? मैं माँ से मतलब उनकी क्लोजेस में चाहता था, डिज़ायर करता था बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी माँ का और मेरा हमेशा झगड़ा होता था, कुछ ना कुछ बहस हो जाती थी। तो हमारा हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था।
मेरी ज़िंदगी का सर्च था कि मैं कब उनको प्लीज़ करूँगा, कब उनको मैं खुश कर दूँगा, कब उनका अप्रूवल मुझे मिलेगा। दैट आई केप्ट लुकिंग ऑल माई लाइफ। मतलब मैं इमेजिन करता था किस दिन वो सर पे हाथ रखेंगी, तो मैं कोशिश भी करता था, कई बार उल्टी पड़ जाती थी कोशिश। घर में आप लाडले किसके थे सबसे ज़्यादा? मैं एक्चुअली अपनी नानी से मुझे बहुत लगाव था और नानी मुझे बहुत मोहब्बत करती थी। अच्छा। उनका सबसे लाडला तो था। नानी साथ में रहती थी? नानी थी टोंक में। मेरी बचपन की बहुत यादें हैं वहाँ से जुड़ी हुई। तो टोंक चल सकते हैं? टोंक ही चलेंगे। जयपुर में अगर इरफान का बचपन गुजरा है तो टोंक में उसकी आज़ादी। इरफान के नानी का घर टोंक, जहां आज भी ये खींचे चले आते हैं। नींबू वो कहाँ गया पेड़ मेहंदी का? था सब कुछ वही है, वही कमरे, वही आंगन, वही घर, बस थोड़ा वक्त बदल गया। हमारी नानी यहाँ बैठे रहा करती थी। हाँ, ये उनका कमरा था नानी का। हाँ, और ये पीछे वाला सेक्शन जो है ये सबसे पुराना है, सबसे बड़ा। ये बंद है, इसमें चलते हैं। चलिए। क्या बात है। My mother is my father. This is my sister. ये यहीं का है, यहाँ ये भी बाहर का, इस तरफ का। इनकी तो शक्ल बिल्कुल नहीं बदली है। हाँ। ये नानी है मेरी। हमें जब कपड़े खरीदने ले जाया जाता था तो सबसे एम्बैरेसिंग पार्ट वो होता था। एक ही थान में सारे। एक ही थान के सारे। ये देखो सब एक थान के। और हमारी कटिंग भी ऐसी होती थी कि मतलब बालों की। हाँ, वो क्या करता है जैसे कटोरा कट होता है ना, हाँ, कि यहाँ सब जगह से गायब, सिर्फ यहाँ एक। इसको देख के किसी ने बोल दिया था मैं राकेश रोशन जैसा लगता हूँ। ये देखो फिल्मी बूथ, घोड़े पे पिस्तौल। वाह। ये यहाँ घोड़े नहीं मिले तो ये देखो खच्चर लेकर आए। हाँ। इसका क्या किस्सा है ये जरा बताइए। बड़ा ही रोचक सा ये जो है। ये कुछ पूरी स्टोरी बनाई गई है हाँ। कि ये जो है इसको हेल्प कर रहा है पिस्तौल देने में, और ये चाकू उठा रहा है, तो ऐसा नहीं ऐसे पास आके दे दे। हमारे यहाँ भी कहते हैं कि अगर बच्चे को बिगाड़ना हो तो ननिहाल भेज दो। तो नानी मुझे अपने पास रख लेती थी कई दिनों तक। मुझे आज तक याद है जब पहली बार मैंने, जैसे बोलते हैं कमरबंद नाड़ा जो बांधना होता है, मुझे नहीं आता था जब, मुझे याद है आज तक। तो मैं ऐसे पकड़े खड़ा रहता था और फिर वो आके बांधती हुई, यही मैंने सीखा था, ये भी मुझे याद है। कैसे गिठान लगाना है, वो मेमोरी मेरी अभी तक है। पता नहीं क्यों मेरे से उसकी ट्यूनिंग ऐसी थी, कुछ भी डिस्प्यूट होता था, शी कुड सी माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप सबसे लाडले थे उनके? सबसे ज़्यादा लाडला। तो पीस मुझे याद है कि कितना मुझे सुकून मिलता था। मतलब यहाँ कुछ नहीं करने को, कुछ नहीं है, और उसके बावजूद मैं भरा हुआ हूँ पुराना अंदर से। उस पीस का एहसास मुझे आई थिंक कभी नहीं हुआ उसमें। अभी भी जैसे मैं याद कर रहा हूँ तो आई कैन फील दैट कि कितना सिक्योर मैं महसूस करता था। शी इज देयर। इरफान को नानी बड़ी हिफाजत से रखती थी, उनकी हर इच्छा को पूरा करती थी। लेकिन वो जगह जहां से इरफान के अभिनय का सफर शुरू हुआ, रविंद्र मंच। तो ये वो जगह है। आपका पहला नाटक? पहला नाटक ना, वो जलते बदन इस तरह का नाम होता है थिएटर का। तो उसमें एक बार मुझे मेन रोल मिल गया था। मुझे इसकी शुरुआत पता है कि कोई फिल्मी गाना बजना था, ये लाल रंग का मुझे टाइप, कब मुझे छोड़ेगा
और शॉल पहने रहना है आपको। उधर से डायरेक्टर इशारा करेगा, वहाँ ट्रांजिस्टर रखा हुआ है और जो आपके हाथ में शराब का ग्लास है उसे जोर से मारना है और गाना रुक जाएगा, उसके बाद सीन शुरू होगा। तो वो चलता रहा, मैं आधी एक्टिंग करूँ, उधर से हूटिंग हो रही है, चिल्ला रहे हैं लोग, क्योंकि उनको थिएटर देखना नहीं, उनको मज़ा लेना है। ओए देख इसको देख, ये गाने क्यों गा रहा है? अरे गिर जाएगा क्या, अरे क्या पी रहा है। मेरे फादर उस शो में आए थे, मैंने आज तक याद नहीं उनका रिएक्शन क्या था। नाटक तो आप कर ही रहे थे, लेकिन ये NSD जाने की क्या मतलब धुन, शौक? यहाँ उतना एक्सपोजर था नहीं, और किसी ने बताया था कि एक स्कूल है दिल्ली में, वहाँ नसीर साहब तो ओमपुरी नसीर को तो आपने देखा है, उसके अलावा जो एक्टर्स हैं मतलब जब गाते हैं स्टेज पे तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो फिर धुन लग गई थी यार, आई हैव टू लर्न दिस क्राफ्ट, किसी भी हाल में जाके वहाँ मुझे जाना है। और मेरी ज़िंदगी तब यहाँ एंड फिनिश। मैं NSD में एडमिशन हुआ और मेरा जन्म हुआ, उससे पहले मैं अंडे में था। तो आपके पिताजी तो आपके नहीं रहे थे, आपकी माताजी का क्या रिएक्शन था? क्या पहले तो उनको लगा कि ये लेक्चरर बन जाएगा, यहाँ आएगा। फिर लगा कि कब आएगा, अरे तो बम्बई चला गया, वो तो एक्टर बन गया। अब जब कभी लोग आते भी हैं घर पे मिलने और इस तरह का वो देखती हैं कि इतना हुजूम है, उनसे पूछो कि क्या ठीक लग रहा है, वो तो कहती हैं कि मतलब जिस शहर में तू गया उस शहर को मैं आग लगा दूंगी, मेरा बस चले तो, मेरा भाई वहाँ चला गया था वो छिन गया, तू गया तू भी छिन गया, वो शहर मुझसे जो है मेरे अपनों को छीन लेता है वो शहर। उनकी लाइफ का जो मानना है कि सब पास में रहो, मिलजुल के रहो, छोटा मोटा कमा लो, दिस इज़ जस्ट आने जाने वाली जगह है ये प्लानट, इसमें बहुत ज़्यादा अपने खूंटे गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात से साबका रखते हैं, सरोकार है उस बात से? नहीं कैसे मतलब आदमी को उड़ने के लिए, आदमी एक्सप्लोर करने के लिए पैदा हुआ है, और एक्सप्लोर ना कर पाए अपनी ज़िंदगी को तो फिर कोई मकसद रहता नहीं है। इरफान आज वक्त की सुइयों को उल्टा घुमाने निकले। कितना जिंदा है दिल में उनका बचपन, आज वही आजमाने निकले। पतंगबाजी का मुझे शौक था बहुत ज़्यादा, जब भी मौका मिलता है। हाँ। अरे सामने कोई कॉम्पीट करने वाला होना चाहिए, अकेले उड़ाने का मज़ा नहीं। तो लड़ती और कटती है तो उसका जो मज़ा है वो खाली उड़ाने का मज़ा नहीं। वो एक शौक़ ऐसा है जो अभी भी मेरा उतना ही ताज़ा है जितना बचपन में है। बचपन के घर के छत से उड़ी जो पतंग आसमान में नए आयाम ढूंढने निकली थी, वो आज भी ऊपर है आसमान में, नई ऊंचाइयां छूती हुई, नए कीर्तिमान बनाती हुई। और नवाब साहबजादे इरफान अली खान के लिए उस आसमान की कोई सीमा नहीं। एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है मैं विनय पाठक आपको अलविदा कहता हूं, और अगले साल नए सीजन में कई रोचक कहानियों का वादा भी। तब तक के लिए खमा गणी।